नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि झारखंड की परीक्षा की तैयारी करें या छोड़ दें। क्योंकि आपको पता है कि आए दिन बहुत सारे खबर ऐसे आ रहे हैं और आप खुद इससे अवगत हैं कि पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम रेगुलर हो नहीं रहा है। तो इस वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज और बहुत सारे मैसेज आए हैं इसके रिगार्डिंग कि झारखंड की तैयारी करें या छोड़ दें, या फिर किस विकल्प को अपना के हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। दूसरा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी में जारी होने वाला था, जो कि अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या मतलब आगे हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब के एग्ज़ाम्स की क्या रियलिटीज़ हैं, कि कौन-कौन से अपकमिंग वैकेंसीज़ आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसमें हम फ़ोकस कर सकते हैं या फ़ोकस नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो झारखंड के ख़ास करके एग्ज़ाम्स हैं, उसके रवैयों को देखकर। और चौथा है कि अगर हम तैयारी करना चाहते हैं, तो अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस करके पढ़ना भी है, क्योंकि समय पार होता जा रहा है और हम ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना फ़ोकस कर पा रहे हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें तितर-बितर होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि झारखंड की परीक्षा की तैयारी करें या छोड़ दें। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको तैयारी करना है या छोड़ देना है। आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मेरा व्यू जानना चाहते हैं, तो 2 चीज़ है, या तो आप छोड़ सकते हैं या तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो छोड़ना आपका एक अच्छा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि छोड़ना मतलब है कि आप हार मान रहे हैं, या फिर आप इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं। ये आपका एक विकल्प हो सकता है। जी हाँ, ये अच्छा विकल्प माना जा सकता है। तो इसके लिए देखिए, एक तीसरा विकल्प हम आपके लिए सोच सकते हैं क्या, कि देखिए, जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, उसका आप तैयारी करिए, ठीक है? और देखिए, ऐसा नौबत इसलिए आ रहा है कि झारखंड में आपको पता है ना कि पेपर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो वैकेंसीज़ लटक जा रहा है, या फिर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट गायब, ठीक है? रिज़ल्ट हुआ तो जॉइनिंग गायब। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जा रहा है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस वजह से जो अभी तैयारी शुरू किए हैं या फिर बीच में अटके हुए हैं, जिनकी कहीं पर जॉइनिंग नहीं हो पाई है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली झारखंड की, या नहीं। तो देखिए, छोड़ना मुझे नहीं लगता है कि विकल्प है। इसका विकल्प ये है कि जो आपके पास कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, आपको जनरल जीएस आपको हर जगह पे पढ़ना है, जीके जीएस आपको हर जगह पे पढ़ना है, और ये बहुत ब्रॉड है, एक दिन में ये कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। इसमें आपको अच्छा खासा समय देना ही होगा। दूसरा, आपके सामने स्टैटिक जीके है, जो हर एग्ज़ाम में, चाहे झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर ले या फिर सेंट्रल की तैयारी कर ले, आपको स्टैटिक जीके कवर करना ही करना है, राइट? दूसरा, आपको क्या करना है? दूसरा, आपको करंट अफ़ेयर तो करना ही करना है, करंट अफ़ेयर आपको करना ही है, मैथ भी करना है, रीज़निंग भी करना है। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स की आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, तो छोड़ना आपका विकल्प नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है, हम चाहते हैं कि झारखंड के एग्ज़ाम की हम तैयारी करते रहें, तो आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि झारखंड जीएस और लैंग्वेज, ये दोनों सब्जेक्ट को काफ़ी अभी कम पढ़िए आप, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए खुद को, ताकि आप सारी चीज़ों को एक बार में भूल ना जाएँ, कुछ चीज़ें याद रहे माइंड में। बाकी मेनली आप फ़ोकस करिए इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जहाँ ये ब्रॉड भी हैं, एक दिन में कवर भी नहीं होंगे, काफ़ी समय भी लगेगा, और ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप सेंट्रल एसएससी के सीजीएल की तैयारी कर लें, सीजीएल की तैयारी कर लें, या सीएचएसएल की तैयारी कर लें, या एमटीएस, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, लाइक रेलवे की, बैंकिंग की, या फिर जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, वो आपको क्या करना होगा कि आपको कवर करना ही पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है? तो झारखंड और लैंग्वेज ये आपको अलग से पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो जैसे ही एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है, जिसकी संभावना अभी थोड़ा-सा, मतलब संभावना ही है, जनवरी में आने को था, जनवरी में आया नहीं है, अब देखिए, लगता है ये फरवरी जा सकता है, लेकिन ये तो आना ही है जब भी आ जाए। तो जब भी ये आ जाएगा, आप थोड़ा-सा परेशान हो जाएँगे कि अब पढ़ना है, उससे पहले ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपका पेशा पढ़ाई करना है, तो आपको पढ़ना चाहिए।
और अगर आप ये ठान लिए कि मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो आप इसका विकल्प ढूँढ लीजिए कि आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। और अगर आपके पास विकल्प नहीं है, सिर्फ़ पढ़ना ही पढ़ना है, तो या तो आप तैयारी कर सकते हैं कंटिन्यू, या आप तैयारी छोड़ के और कुछ इसका अल्टरनेटिव ढूँढ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अल्टरनेटिव ढूँढने जाएँगे, क्योंकि ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनका माइंड स्टेबल नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मेरा माइंड स्टेबल हो जाए और हम पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिए, विकल्प तो यही है कि आप सेंट्रल एग्ज़ाम के भी फॉर्म भरें, ज़रूर भरें। और झारखंड की रवैया आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हम झारखंड कंप्लीटली छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई न कोई पढ़ रहा है, कोई न कोई पढ़ रहा है और वो अपने पक्ष को, अपने तैयारी को बहुत मजबूत कर रहा है। जब भी वैकेंसी आएगा, हम भी भरेंगे, वो भरा ही है, यानी कोई ना कोई तैयारी कर रहा है। और अगर एग्ज़ाम समय पे हो गया, रिजल्ट मिल गया, तो उनका सिलेक्शन भी हो जाना है। और हम क्या करेंगे, हम नेगेटिविटी के दौर में रह के और ख़ुद को खो देंगे। उससे अच्छा है कि हम तैयारी करते रहें, बस स्ट्रैटेजी में बदलाव ये लाएँ कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इस पे हम विशेष ध्यान दें। बाकी जो झारखंड है और लैंग्वेज पेपर है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें। इससे हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी और सेंट्रल एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी माना जा सकता है। तो छोड़ना मेरे ख्याल से कोई विकल्प नहीं है। झारखंड की मैंने बताया कि झारखंड के थोड़ा थोड़ा आप झारखंड जीएस और लैंग्वेज की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है स्टूडेंट का, कि इनको पढ़ना भी है, लड़ना भी है और सिलेक्शन भी लेना है, सब चीज़ करना है। तो इसी पे आपको लगे रहना है। बाकी मेन फोकस सेंट्रल में रखिए, साथ में आप झारखंड और लैंग्वेज पेपर को थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहिए, या फिर आप इसको काफ़ी कम भी कर सकते हैं। अभी जो मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादा समय भी देना होता है और वो टाइम टेकिंग भी होता है, तो उसमें आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। दूसरा है एग्ज़ाम कैलेंडर, जो कि कम्प्लीटली फ़ेल हो चुका है, जनवरी में ये आने वाला था। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी आप एग्ज़ाम कैलेंडर के चक्कर में मत रहिए। आप ये देखिए कि आपका कौन-सा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो पोर्शन आपका वीक है उसको कर लीजिए मजबूत, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए, क्योंकि अगर आप मजबूत करते हैं और एग्ज़ाम कैलेंडर जब भी आ जाए, तो आप खुद को सँभाल पाएँगे। और मल्टीपल टाइम रिविज़न करते हुए आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के कैटेगरी में आ सकते हैं, जिसमें आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो जाएँगे, प्रबल दावेदार हो जाएँगे उस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। तो अच्छा, आपके पास सुनहरा मौका है कि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कीजिए। अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर का वेट करना मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अभी ये ठीक ये है कि हम अपने पोर्शन को मजबूत करें, ख़ास करके वो पोर्शन जो हमारा अभी तक वीक है, ठीक है? अगला है कि अपकमिंग वैकेंसीज़ की क्या रियलिटीज़ हैं। देखिए, रियलिटीज़ यही हैं कि अभी बस हवा-हवाई पेपर कटिंग में और आस-पास बस सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये भी उतना ही रियलिटी है कि 2 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एक तो दारोगा आपको देखने को मिलेगा, हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, इधर-उधर हो सकता है, लेकिन दारोगा आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है, वो 14th जेपीएससी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 वैकेंसीज़ ऐसे हैं जो आने वाले हैं, अपकमिंग में है, ठीक है? तो और ये दोनों अपने आप में ब्रॉड सिलेबस कंटेन करते हैं। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी लंबा-चौड़ा सिलेबस है। तो ये 1 दिन में, 2 दिन में, महीना दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में है कि हमें जेपीएससी या दरोगा को क्लियर करना है, तो इसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। और ब्रॉड सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास समय भी उसी के अनुसार होना चाहिए। और अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अरेंज्ड हो के, मैंने सिलेबस बता दिया है, बुक लिस्ट बता दिया है, झारखंड जेईई मैंने बहुत कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा दिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं, दारोगा के बहुत सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवाए हैं, मेंस का भी मैं 1-2 आपको सैंपल दे दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि अब कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दारोगा के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी मिल गया है। बाकी ये आसान नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग है, हालांकि अनियमितता है झारखंड में। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिर्फ यहाँ पर आपको लैंग्वेज पेपर और झारखंड के अलावा सेंटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी, रेलवे, राइट, रेलवे के अंतर्गत ही आ गया आपका एनटीपीसी, टेक्नीशियन का कुछ लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। उसके बाद आपका एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लाइक बीएसएससी भी आपके सामने है,
अगर बीएसएससी की भी आप तैयारी करते हैं, सीजीएल या फिर 10+2, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो कॉमन सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करना है और यही ब्रॉड भी होता है एक्चुअली, क्योंकि लैंग्वेज और ये जो आपका झारखंड है ये लिमिटेड है। इवन आप मेरे चैनल से भी अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। इवन आप 90 to 95% स्कोर यहाँ से आप कर जाएंगे सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करके, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी आप सेंट्रल की तरफ फोकस तो रहिए ही। तो एग्ज़ाम की रियलिटीज़ यही कि कैलेंडर आने के बाद लोग ज़्यादा फोकस होते हैं, बाकी अभी वो नेगेटिविटी में खुद को मजबूत नहीं कर पाते हैं। और जो स्टूडेंट अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने तैयारी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, वही उस समय प्रबल दावेदार रहते हैं उस वैकेंसीज़ को क्लियर करने के लिए। तो अपने प्रबल दावेदारी को पेश करते हुए आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कीजिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि छोड़ना विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसकी जगह पे कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। और जब भी वैकेंसी आएगा और अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो इसके लिए वो प्रबल दावेदार हो जाएगा, आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमें पढ़ना भी है, साथ में लड़ना भी है। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहा अपना झारखंड का। अब देखिए, अब तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति वही होनी चाहिए कि हम अपने सेंट्रल एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी करें, साथ में जो अदर स्टेट्स की वैकेंसीज आती हैं, बीएसएससी की 10+2 या बीएसएससी की सीजीएल, दोनों पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये तैयारी इस वजह से हमारी तैयारी मजबूत होती रहेगी। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा आप अपने झारखंड को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। क्योंकि कम्प्लीटली अगर आप छोड़ते हैं तो कोई ना कोई पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो अपने आप को मजबूत बना रहा है, तो इससे थोड़ा सा कॉम्पीट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में ये आएगा, बाकी देखिए क्या होता है। फरवरी में उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में नहीं आया तो हमारा उम्मीद फरवरी पे टिकेगा, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर तो आएगा। और जब भी आएगा भाग दौड़ मच जाएगा आपके पास, और आप उस समय आधा अधूरा तैयारी करेंगे। तो उससे अच्छा है कि जो वीक पोर्शन है उस पर अच्छे से काम किए जाए। तो अब रणनीति यही होना चाहिए कि आप देखिए, मैंने रणनीति के बारे में कई बार बताया है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 2-3 चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। कौन कौन सा? तो सुनिए ज़रा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो ये 3-4 स्टेप को फॉलो करिए। आप निश्चित तौर पर एक डिज़र्विंग कैंडिडेट बन सकते हैं, आप प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं। पहला क्या करना है, उस एग्ज़ाम की, जिस भी आप एक एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं या उस एग्ज़ाम को हर हाल में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला स्ट्रैटेजी है उसका सिलेबस। उसके सिलेबस को बहुत बारीकी से आप समझिए, इवन आप लिख लीजिए अपने हाथों से, चिपका लीजिए, नहीं होता है तो दीवार में, राइट। दूसरा चीज़ आपको करना है कि पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर और ये दोनों अगर कंबाइन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि सिलेबस जो दिया हुआ है उस सिलेबस से कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। ये आपको पता लग जाएगा कि अब कैसे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। जब ये दो चीज़ आपको पता चल जाता है तो आप ये दोनों के अनुसार आप अपने स्टडी को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, और नोट्स या बुक में हाईलाइट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चौथा चीज़, आप रिवीजन कीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज देखिए, जितना ज़्यादा आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को मजबूती से रख पाएंगे या मजबूती से टेस्ट में परफॉर्म कर पाएंगे। और पांचवा जो है वो बहुत सुपर से भी ऊपर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको लगाना है टेस्ट, और टेस्ट लगाने के बाद आपके अंदर क्या क्या डर ख़त्म होगा। आप रिवीजन जो किए हैं वो पता लगेगा कि रिवीजन और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका अटेंशन बढ़ेगा, इनडायरेक्टली आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये टेस्ट लगा लगा के बाद में मान के चलिए कि आप अगर झारखंड का वीकली 2 टेस्ट भी लगा लेते हैं, बाकी 5 दिन आप सेंटर की तरफ भी रहते हैं, तो आप खुद को पाएंगे कि आप सेंटर के लिए भी तैयार हो चुके हैं और झारखंड के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और अगर आप इक्वली दोनों जगह तैयार हो चुके हैं तो ये यकीन मानिए कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना इसका विकल्प नहीं है। ये आपको परेशान करेगा, बर्बाद करेगा। ठीक है, तो ये अच्छा विकल्प नहीं है।
ठीक है। तो क्या क्या हमने कवर किया, पहला झारखंड की परीक्षा की तैयारी करें या छोड़ दे, मैंने बता दिया कि सेंट्रल और झारखंड दोनों लेके चलिए, सेंट्रल के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी में आने वाला था, जो कि अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं, या फिर बहुत अच्छी तैयारी भी है आपकी या तैयारी नहीं भी है, अगर आपकी तैयारी कम है या आपने अपनी शुरुआत किया है, तो अपने वीक पोर्शन पे बहुत बढ़िया से काम करिए। या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन टाइम है, ठीक है। और गोल्डन टाइम पीरियड को गंवाना नहीं चाहिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर का वेट करने से बढ़िया है कि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करिए। अपकमिंग एग्ज़ाम मैंने बता दिया, और कैसे आपकी अब रणनीति होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपने मन बना लिया है कि झारखंड की तैयारी मुझे करना ही है, झारखंड की ही तैयारी करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम मतलब होने के प्रबल संभावनाएं हैं। जैसे एक्साइज कांस्टेबल का अगर आपने दौड़ निकाल लिया है, तो ये एग्ज़ाम होना तो कंफर्म है, भले ही थोड़ा सा डिले हो, इधर उधर हो जाए, तो ये आपका कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना ही है एक्साइज कांस्टेबल का। तो एक्साइज कांस्टेबल का बहुत बढ़िया से ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए, और यकीन मानिए कि अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो डिज़र्व करते हैं आप एक सीट, ठीक है। तो एक्साइज कांस्टेबल सुपर 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 से भी ऊपर है, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, तो इसमें आप कोताही नहीं बरत सकते हैं। आप तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी आपको इसका डेट देखने को मिलेगा। बाकी कब मिलेगा ये ना तो आपको पता है और ना किसी को पता है, जब भी पता चलेगा इक्वली सभी को पता लगेगा। बस अब मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त कीजिए, वीक पोर्शन पे काम कीजिए, क्योंकि जब कैलेंडर आपके सामने होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, अब बस न घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर आप का कोई पोर्शन वीक है तो आप उसको मजबूत कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर ढूंढते रह जाए, डेली समय आपका बीतता चला जाए और एग्ज़ाम भी हो जाए, और ये पछतावा लगा रहे कि काश थोड़ा और पढ़ लेते। ये होता है, अक्सर होता है। कुछ लोग नेगेटिव, इतना नेगेटिव है कि नहीं है मुझे तो तैयारी करना ही नहीं है। ठीक है भाई, नहीं करना है यार, जब एग्ज़ाम कैलेंडर हो जाएगा तो दोबारा लगेंगे ही लगेंगे। अब वो आप वहाँ पर अपने आप को कमज़ोर पाएंगे, बाकी जो अभी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो अपने आप को मजबूत पाएंगे, तो मजबूत वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, और जो वीक वाले हैं वो सोचेंगे काश थोड़ा सा पढ़ लिए होते। खैर ये तो ठीक है, ये आपको पॉजिटिव माइंड सेट रखना होगा ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करते रहें, ठीक है। ओके, एक्साइज कांस्टेबल आप एक कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एलडीसी, एलडीसी में क्या करिए आप, एलडीसी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स मैंने बढ़िया से बता दिया है बुक लिस्ट के साथ में, तो वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। साथ में आप ना टाइपिंग करते रहिए, हिंदी टाइपिंग, ठीक है। हिंदी टाइपिंग आप करते रहिए, बोलिएगा तो हिंदी टाइपिंग का जो चार्ट है ना, जो कौन से की से कौन सा अक्षर लिखाता है, ये वाला चार्ट मैं दे दूंगा। एटलीस्ट इतना कम से कम आप अल्टरनेटिव वीक में कम से कम एक दो बार देखते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये वाला कर सकते हैं। तीसरा है फील्ड वर्कर, फील्ड वर्कर ये तीन ऐसा, अच्छा झारखंड पुलिस को भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन रहने की उम्मीद है। तो ये चार एग्ज़ाम आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो श्योर रहिए कि आप दरोगा की भी तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो आपका एडिशनली दरोगा का भी तैयारी रहेगा जारी। बस साथ में थोड़ा सा आप कंप्यूटर भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो एमएस ऑफिस है उसमें एक अच्छा कमांड होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें जो क्वालिफाइंग आपका हिंदी और इंग्लिश है, इस पे भी थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि इस बार जैसे इसी सीजन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिल्कुल चौंकाने वाला पैटर्न था, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो बढ़िया है कि अभी से ही आप सतर्क हो जाइए और इन सारी चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करिए। बाकी आप खुद समझदार है, आपको क्या करना है, आप अपने अपने विवेक का प्रयोग करिए, और आप खुद डिसाइड करिए कि झारखंड की तैयारी करना है या कंप्लीटली छोड़ देना है या बैलेंस करके पढ़ते रहना है। आप खुद समझदार हैं, और स्ट्रैटेजी बनाइए, पेपर पे लिखिए चीज़ों को, और ये डिसाइड कीजिए कि एग्जैक्टली आपको करना है क्या है, कौन सा वीक पोर्शन है, कहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। बाकी आपको पता लग जाएगा कि अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको खुद से मन नहीं लग रहा है
तो आप ग्रुप स्टडी करिए, 2-3 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप डिस्कशन करिए एक सर्टेन टाइम को फिक्स करके। या फिर अगर आप हमारे साथ में ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हैप्पी स्टडी जोन के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से एक आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें 14th JPAC डिस्कशन ग्रुप एक बना हुआ है कन्फर्म के नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर पर्सनली आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @हैप्पी स्टडी जोन, ये डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में आप ज्वाइन करके ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपस में ही 2-4 स्टूडेंट गूगल मीट या फिर टेलीग्राम पे आप डिस्कशन कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर दूर दूर में है तो। और अगर साथ में आप लोग हैं तो 2-4 लोग मिलके ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा और बहुत 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 ज़्यादा कारगर होता है ये ग्रुप डिस्कशन। बाकी अगर किसी तरह का क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी तरह की सहायता आपको चाहिए तो मैं मेरी तरफ से सहायता भी मिल जाएगा। लाइक अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ से बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ से आप कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी www.happystudyzone.in ऑफिशियल वेबसाइट है हैप्पी स्टडी जोन का, वहाँ से भी विजिट करके कुछ आप देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आप हैप्पी स्टडी जोन का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में भी इनरोल करके और वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं, कुछ पेड भी है। अगर आप चाहते हैं कि अरेंज्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाए एक साथ, टेस्ट सीरीज मिल जाए, उसके थ्योरी पार्ट मिल जाए, उसके PDFs नोट्स मिल जाए, तो ये सारे अगर आप चाहते हैं तो बहुत मिनिमम से प्राइस में, ना के बराबर वो प्राइस होता है, मैंने बहुत कम कर दिया है। 100 के आसपास होगा, 100-150 के आसपास, जो कि कोई भी एफर्ट कर सकता है। तो वो जाके आप ये कर लीजिएगा, राइट। बाकी अगर किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो तैयारी करेंगे, जो पढ़ेगा वही गढ़ेगा बढ़ेगा, और जो गढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और वही अड़ेगा, और जो अड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।